चलो, तो ऑसिलेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑसिलेशन में अब तक क्या क्या हुआ है वहां पे मैं लिखता हूँ, एक बार रिवाइज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्या क्या देखना है बोलता हूँ। ठीक है, चलो। तो अब तक क्या देखा है हमने? फर्स्ट देखा है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहता है? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद क्या हुआ है? एक्सेलरेशन उसका वो रहता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इससे हमने उसका वेलोसिटी भी निकाला था, इसका इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी भी निकाला था। वेलोसिटी कितना आता है? प्लस माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करके एक्स निकाला था, एक्स क्या आया था? ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। एक्स क्या आया था? ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। देन इसका डेरिवेटिव लेने के बाद भी वेलोसिटी आता है। वेलोसिटी को ये इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन भी चलता है वेलोसिटी को, और एक भी हमने निकाला था। क्या निकाला था वेलोसिटी के लिए? ए ओमेगा, इसका डेरिवेटिव ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। और एक्सेलरेशन के लिए क्या आता है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन, पहले साइन का कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव वापस साइन होता है, तो ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक है, चलो। अगर सेंटर से मोशन स्टार्ट होता है और टुवर्ड्स राइट जा रहा है, अगर मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स द राइट, देन अल्फा का वैल्यू कितना है? देन अल्फा 0 है। यहां से स्टार्ट होता है तो पाई बाय 2, यहां से इधर जाता है तो पाई, यहां से उधर जाता है तो कितना? 3 पाई बाय 2। अगर यहां पे साइन है तो एक्स में अगर साइन के जगह पे कॉस आता है तो अल्फा का वैल्यू भी डिफरेंट होता है। ठीक है, चलो। अब ये होने के बाद हमने क्या देखा है? एनर्जी कितना कितना रहता है। ठीक है, उसके पहले मैक्सिमा देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स कितना रहता है? ए। एक्स कब मैक्सिमम होता है? एक्सट्रीम पे। और एक्स का मिनिमम वैल्यू 0 रहता है मीन पोजीशन पे। इधर एक्स ए, इधर एक्स क्या बनता है? माइनस ए। वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा रहता है, वो मैक्सिमम किधर रहता है? मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या बनता है? मिनिमम। ठीक है, देन 0 बनता है। मिनिमम वेलोसिटी कितना रहता है? 0। देन अगर उधर जा रहा है ऑब्जेक्ट तो वेलोसिटी प्लस ए ओमेगा, ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है तो वेलोसिटी क्या आता है? माइनस ए ओमेगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। एक्सेलरेशन मैक्सिमम किधर रहता है? एक्सट्रीम पे मैक्सिमम रहता है एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पे मैक्सिमम रहता है, कितना रहता है? ए ओमेगा स्क्वायर। जब ऑब्जेक्ट इधर है तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहता है क्योंकि डायरेक्शन उधर रहता है उसका। एक्सेलरेशन जब ऑब्जेक्ट इधर है तो पॉजिटिव रहता है, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस, क्योंकि डायरेक्शन उधर रहता है। और जब ऑब्जेक्ट उधर रहता है तब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर रहता है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। माइनस क्यों आता है? क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है ना, निगेटिव एक्स की तरफ है, इसलिए। और बीच में एक्सेलरेशन कितना रहता है? 0। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सबका याद रहता है। ओके, तो उसके बाद क्या देखा है? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज देखने के बाद हमने क्या देखा है? नेक्स्ट देखा था एनर्जी। तो दिखता है क्या? दिखेगा काय? पोटेंशियल एनर्जी बोलो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। काइनेटिक का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये काइनेटिक का फॉर्मूला है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है? सेंटर पे मिनिमम और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है? सेंटर पे मैक्सिमम और एक्सट्रीम पे मिनिमम, 0। और इन दोनों का एडिशन किया तो टोटल एनर्जी आता है। इन दोनों का एडिशन किया तो टोटल एनर्जी आता है। टोटल एनर्जी कितना होता है? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दोनों सेम रहता है। टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम भी दोनों सेम रहता है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का ग्राफ कैसा आता है? ऐसा हॉरिजॉन्टल आता है। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा रहता है बोलो?
काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसा रहता है, बीच में मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे मिनिमम, और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसा रहता है, बीच में मिनिमम, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम। ठीक है, तो आज अभी नया क्या देखना है, और अब तक का होमवर्क क्या था तुम्हारा, फर्स्ट 4 बीट्स सॉल्व करने हैं एररलेस में से। आज का होमवर्क क्या है, नेक्स्ट बीट, टाइम ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, ऐसा कुछ तो नाम है उसका, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी वो वाला 5th बीट भी सॉल्व करो। ठीक है, अभी आज देखते हैं, थ्योरी कवर करता हूं थोड़ा, उसके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो थ्योरी में पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर, और अगर टाइम मिला तो और न्यूमेरिकल्स भी कवर करेंगे टाइम और फ्रीक्वेंसी में से। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट क्या देखना है, हेडिंग लिखो, फर्स्ट क्या लिखना है, हेडिंग लिखो, एसएचएम एज प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑन एनी डायमीटर। लिखो, हेडिंग क्या है, एसएचएम एज प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑन एनी डायमीटर। ओके, हेडिंग लिखा, उसके नीचे लिखो क्या, एसएचएम, हेडिंग ये है, हेडिंग लिखो, एसएचएम एज प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑन एनी डायमीटर। अब उसका फर्स्ट सेंटेंस लिखो हेडिंग के नीचे, फर्स्ट हेडिंग के नीचे फर्स्ट सेंटेंस लिखो, फर्स्ट पॉइंट क्या, प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम, हेडिंग के नीचे अभी लिखो, प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑन एनी डायमीटर, प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑन एनी डायमीटर इज एसएचएम, प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑन एनी डायमीटर इज एसएचएम। ठीक है, चलो, तो अभी मैं ये डायमीटर लेता हूं, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है अपना, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा गोल 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 घूमने वाला है, और ये यहां पे एक्सिस है, यहां पे मैंने ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस, सर्कल का सेंटर और ओरिजिन दोनों सेम है, वाई एक्सिस को मैंने डॉटेड ड्रॉ किया है, वाई एक्सिस को डॉटेड ड्रॉ किया है, एक्स एक्सिस को सॉलिड ड्रॉ किया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन और सर्कल का सेंटर और ओरिजिन दोनों का एक ही जगह है। ठीक है, चलो 1 मिनट, ओके, क्या बोल रहा था मैं, सर्कल का सेंटर और ओरिजिन ये एक ही जगह पे है, ऑब्जेक्ट अभी इधर है, इनिशियली जब टाइम t0 है तो ऑब्जेक्ट इधर है, तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल एंगल कितना है, ऑब्जेक्ट का इनिशियल एंगल कितना है, पहले से ऑब्जेक्ट ने एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल किया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ने पहले से ही एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल किया, अल्फा एंगल किया है, कब, पहले से, मतलब जब टाइम 0 है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है, ऑब्जेक्ट का एंगुलर स्पीड है ओमेगा, ऑब्जेक्ट का एंगुलर स्पीड कितना है, ओमेगा, ऑब्जेक्ट का एंगुलर स्पीड ओमेगा है, मतलब क्या, ऑब्जेक्ट ओमेगा रेडियंस कवर करता है पर सेकेंड में, ऑब्जेक्ट कितना एंगल कवर करता है, ओमेगा एंगल कवर करता है पर सेकेंड में। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट को भागने के लिए 1 सेकेंड दिया, ऑब्जेक्ट को भागने के लिए हमने 1 सेकेंड दिया, तो ऑब्जेक्ट कितना एंगल कवर करेगा, पहले से तो अल्फा कवर करके रखा है उसने, पहले ही अल्फा कवर करके रखा है, अभी 1 सेकेंड दिया तो 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना जाने वाला है, ओमेगा, 1 सेकेंड दिया तो ऑब्जेक्ट कितना जाने वाला है, इधर कितना एंगल जाएगा, और एक्स्ट्रा एंगल ओमेगा जाएगा, तो 1 सेकेंड में ओमेगा जाएगा, 2 सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट कितना जाएगा, ओमेगा इंटू 2, 1 सेकेंड में कितना ऑब्जेक्ट एंगल कवर करता है, ओमेगा, अगर 1 सेकेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, और कितना एंगल कवर किया उसने, ओमेगा, 2 सेकेंड किया तो ओमेगा एंड ओमेगा 2 ओमेगा, 3 सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट कितना कवर करेगा, ओमेगा इंटू 3, और t सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट कितना कवर करेगा, ओमेगा इंटू टी। समझ रहे क्या, ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में कितना एंगल कवर करता है, ओमेगा, 1 सेकेंड दिया तो इधर आता है वो, मतलब इधर आके बैठता है, मतलब कितना एंगल कवर करता है, ओमेगा, उसका स्पीड ही है ना, उसका स्पीड ही ओमेगा है।
उसको 2 सेकेंड्स दिया तो कितना एंगल कवर करता है, ओमेगा इंटू 2, 3 सेकेंड्स में ओमेगा इंटू 3, टी सेकेंड्स में ओमेगा इंटू टी। तो ऑब्जेक्ट ने टी सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट इधर आके बैठती है। ऑब्जेक्ट इधर थी, कब इधर थी, जब टाइम 0 था। ऑब्जेक्ट यहां पर थी कब, जब टाइम 0 था। अब टाइम टी हो गया, टी मतलब 3 सेकेंड्स हुआ होगा या फिर 4 सेकेंड्स होगा या फिर 2 सेकेंड्स हुआ होगा, लेकिन टी टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल कवर किया, टी टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल कवर किया, ओमेगा टी कवर किया। समझ रहा है, ठीक है। ये रेडियस कितना है ऑब्जेक्ट का, रेडियस को आर बोलते हैं जनरली, लेकिन मैं यहां पे ए बोलने वाला हूं। रेडियस कितना है, ए बोल रहा हूं मैं। और अभी इसका प्रोजेक्शन इस एक्स एक्सिस पे लेना है। इस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे लेना है। प्रोजेक्शन मतलब क्या, प्रोजेक्शन मतलब सिंपल ऐसा रखो, याद रखो क्या, ऊपर अगर मैंने लाइट रखा, यहाँ पे ऊपर अगर मैंने लाइट रखा है तो इसका शैडो किधर आएगा, इसका शैडो बराबर इधर आएगा। इसका शैडो किधर आएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे अगर मैंने लाइट लगाया, यहाँ पे मैंने लाइट लगाया तो इस ऑब्जेक्ट का शैडो किधर आएगा, बराबर इधर आएगा। तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑन एक्स एक्सिस। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को क्या बोलता हूं मैं, एक्स बोलता हूं। ये जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलता हूं मैं, एक्स बोलता हूं। ठीक है, तो एक्स देखो कितना आता है, एक्स देखो कितना आता है। ये अगर ए है, ये ए है ना, इसको मैंने रेडियस को क्या पकड़ा है, ए। तो ये कितना आएगा, इसको ओरिजिन को ओ बोलेंगे, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलते हैं। ठीक है, तो ओए डिस्टेंस कितना आएगा, ओए क्या आएगा, ओबी का कॉस थीटा आएगा क्या। ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका पास वाला साइड क्या आता है, पास वाला साइड का पास वाला साइड कौन सा कंपोनेंट रहता है, कॉस कंपोनेंट रहता है। तो ये ओए साइड इधर लिखता हूं, ओए साइड ओबी का कौन सा कंपोनेंट है, कॉस कंपोनेंट है। ओए साइड ओबी का कौन सा कंपोनेंट है, कॉस कंपोनेंट है। तो ओए मतलब क्या है, एक्स है, ओबी कितना है, ओबी है ए। तो कॉस ऑफ एंगल कौन सा, ओबी और ओए में जितना एंगल है वो देखो, ओबी और ओए में कितना एंगल है, अल्फा प्लस ओमेगा टी प्लस अल्फा। ओके, थोड़ा इधर जगह कम है इसलिए ऐसा लिखा है। तो ए का ये वाला क्या है, ए का ये वाला कौन सा कंपोनेंट है, कॉस कंपोनेंट। कौन सा, कॉस ऑफ इधर वाला एंगल थीटा। इधर वाला एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं वही लिख रहा हूं, थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये अभी कैसा दिख रहा है, ये एसएचएम का दिख रहा है क्या, ये एसएचएम जैसा इक्वेशन दिख रहा है क्या, तो एसएचएम जैसा ही दिख रहा है। यहाँ पे साइन कॉस रहता है एसएचएम में, एसएचएम का इक्वेशन कैसा रहता है, यहाँ पे साइन कॉस रहता है और साइन कॉस के बाजू में क्या रहता है, एम्पलीट्यूड रहता है। साइन कॉस के बाजू में एम्पलीट्यूड मतलब कुछ तो कांस्टेंट रहता है, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये एसएचएम का इक्वेशन हो गया, ये एसएचएम का इक्वेशन हो गया। ये एसएचएम का इक्वेशन किसके लिए आया, ऑब्जेक्ट के लिए आया या फिर प्रोजेक्शन के लिए आया। एसएचएम का इक्वेशन किसके लिए आया है, ऑब्जेक्ट के लिए आया है या फिर प्रोजेक्शन के लिए आया। ये ओए के लिए लिखा है हमने, ये जो इक्वेशन लिखा है किसके लिए लिखा है, ओए के लिए लिखा है। तो ओए के लिए ये जो इक्वेशन आया है ये क्या है, एसएचएम जैसा दिखता है। ओए के लिए जो भी इक्वेशन आया है वो कैसा दिखता है, एसएचएम जैसा दिखता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट यहां से जैसे जैसे इधर आएगा वैसे उसका शैडो इस वाले का शैडो इधर रहेगा, इसका शैडो इधर रहेगा। जैसा ऑब्जेक्ट इधर आएगा, शैडो इधर आएगा। ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा तो ऐसा आएगा, ये इधर आएगा तो इधर, ये इधर जाएगा तो ऐसा वापस, ये इधर ऐसा, ये इधर ऐसा, ये इधर आएगा तो इधर आएगा। ठीक है, तो एज ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द सर्कल, शैडो मूव्स अलोंग द डायमीटर। ठीक है, ये यहां से यहां आता है, शैडो इधर से इधर आता है, ये यहां से यहां आता है, शैडो इधर से इधर आता है। तो इसका एक सर्कल हो गया, ऑब्जेक्ट का एक सर्कल हो गया, तो शैडो का एक ऑसिलेशन होता है।
तो जब ऑब्जेक्ट यूसीएम परफॉर्म करता है, जब ऑब्जेक्ट यूसीएम परफॉर्म करता है, तब शैडो क्या परफॉर्म करता है? एसएचएम। व्हेन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स यूसीएम देन प्रोजेक्शन परफॉर्म्स एसएचएम। ये प्रोजेक्शन के लिए इक्वेशन आया। साइन भी चलता है एसएचएम में, क्या साइन भी चलता है या फिर कॉस भी चलता है। ठीक है, तो इतना सेंटेंस याद रखने का। क्या? प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल या प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग यूसीएम। ये ऑब्जेक्ट है, यूसीएम परफॉर्म कर रहा है। प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग यूसीएम ऑन एनी डायमीटर। इस डायमीटर पे प्रोजेक्शन लिया इसका, तो ये प्रोजेक्शन क्या परफॉर्म करता है? एसएचएम। और ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म करता है? यूसीएम। ठीक है, अब ये प्रोजेक्शन इस डायमीटर पे भी लो तो भी चलता है। तो ऑब्जेक्ट ऐसा ऐसा होगा, तो यहाँ पे एसएचएम ऐसा ऐसा होगा, उसका शैडो। तो इधर इधर से लाइट मारने का, एक लाइट इधर से मारने का, ऑब्जेक्ट इधर आने के बाद लाइट इधर से मारने का। समझ रहा है? कौन सा भी डायमीटर लो, डायमीटर ऐसा भी लो, डायमीटर ऐसा वाला भी लो, एनी डायमीटर पे, तो लाइट इधर से मारने का। डायमीटर ऐसा लिया तो लाइट इधर से मारने का और एक लाइट इधर से आएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम, मेन सेंटेंस क्या है याद रखने का? प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑन एनी डायमीटर इज एसएचएम। क्लियर? प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑन एनी डायमीटर इज एसएचएम। ओके, वीडियो बैक करके यू वो सेंटेंस लिख के लो। क्या सेंटेंस? प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑन एनी डायमीटर इज एसएचएम। ठीक है, चलो तो क्या क्या लिखना है? सेंटेंस लिखा हो, उसके बाद डायग्राम निकालो, डायग्राम निकालने के बाद ऐसा लिख के लो। उसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या लिखना है? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओमेगा क्या है? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अल्फा इज इनिशियल एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट विद द एक्स एक्सिस। अल्फा, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लिख के लो। अल्फा इज इनिशियल एंगल, अल्फा इज इनिशियल एंगल made by object with the x axis, initial angle made by object with the x axis। बस इतना ही दो इंफॉर्मेशन लिखो, ड्रॉ करो पूरा, यहां पे लिख के लो। ठीक है, और इसके नीचे सेंटेंस लिखो। इतना होने के बाद ही सेंटेंस लिखो। पॉज करो, पूरा लिख के लो। लिख के लेने के बाद यहां का सेंटेंस लिखो। क्या? दिस लुक्स लाइक equation of SHM. This looks like equation of SHM. Therefore projection performs SHM on the diameter. Therefore projection performs SHM on the diameter. ठीक है, चलो तो अभी इसमें क्या लर्न किया, वापस एक बार कंक्लूड करता हूं। नेक्स्ट पार्ट जो आज हम देखने वाले हो देखेंगे। क्या कंक्लूजन? As object performs UCM, uniform circular motion, as object performs uniform circular motion, its projection on any diameter performs SHM. Its projection on any diameter performs SHM. ठीक है, चलो ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या देखा? प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, projection of object performing uniform circular motion on its any diameter performs SHM, simple harmonic motion। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स के लिए बोर्ड में पूछ सकते हैं। डिराइव या फिर शो हाउ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, हाउ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, पार्टिकल परफॉर्मिंग UCM परफॉर्म्स SHM ऑन दी डायमीटर। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। कितने मार्क्स के लिए आ सकता है? 2 मार्क्स के लिए। नीट और सीईटी में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स मतलब थ्योरेटिकली आ सकते हैं। जैसे वो एक सेंटेंस दिया है वही, क्या कि यूसीएम वाले पार्टिकल का प्रोजेक्शन एसएचएम रहता है। इतना सेंटेंस याद रहा तो बस है। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या देखना है आज? कंपोजिशन ऑफ SHMs, composition of 2 SHMs। चलो लिखो, नेक्स्ट हेडिंग क्या है? कंपोजिशन ऑफ 2 SHMs। कंपोजिशन मतलब 2 SHM को कंबाइन करके क्या होता है देखना है। 2 SHM को कंबाइन करके क्या होता है ये अभी हमें देखना है। तो पहला SHM क्या है?
पहला एसएचएम का इक्वेशन क्या है, ऐसा है A1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। फर्स्ट एसएचएम का एम्पलीट्यूड है A1 और उसका इपोक कितना है, अल्फा 1 है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी हाउ मच, ओमेगा। सेकेंड एसएचएम है, सेकेंड एसएचएम का एम्पलीट्यूड A2 है, उसका फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा ही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और उसका इपोक कितना है, अलग है, अल्फा 2 है। दो एसएचएम को अगर मैंने मिक्स किया, दो एसएचएम को ऐड किया, तो नया एसएचएम ही तैयार होता है। x इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है, x1 प्लस x2। इन दोनों एसएचएम का एडिशन भी एक जो किया, इन दोनों एसएचएम का एडिशन करने के बाद जो आता है वो एक नया एसएचएम ही आता है। तो एडिशन ऑफ टू एसएचएम इज ऑल्सो एन एसएचएम, ठीक है। एडिशन ऑफ टू एसएचएम इज ऑल्सो एन एसएचएम। तो यहां पे मैं x1 लिखता हूं, क्या, A1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। अब इनका एडिशन कैसे करने का, वो मैथ्स में है। इनका दोनों का एडिशन कैसे करने का वो मैथ्स में है। तुमको मैं डायरेक्ट बताता हूं कैसा, क्या फॉर्मूला आता है, तुमको मैं डायरेक्ट बताता हूं कौन सा फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है। इसका एम्पलीट्यूड पहले वाले का A1 है, दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड A2 है। दोनों को ऐड करने के बाद एक नया एसएचएम बना, उसको हमने नाम दिया है X। दोनों को ऐड करने के बाद एक नया एसएचएम बना, उसको क्या नाम दिया हमने, X। तो इन दोनों का एडिशन करने के बाद जो नया एसएचएम होता है, इन दोनों का एडिशन करने के बाद जो नया एसएचएम होता है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है, R। उसका एम्पलीट्यूड कितना है, R। यहां पे अगर साइन है, यहां पे साइन है, तो इधर भी क्या लेने का, साइन ही लेने का। यहां पे अगर कॉस है, इधर कॉस है, तो इधर भी कॉस ही लो। यहां पे साइन है, यहां पे साइन है, तो इधर भी क्या लेने का, साइन ही लेने का। यहां पे ओमेगा फ्रीक्वेंसी, यहां पे ओमेगा फ्रीक्वेंसी, तो जो दो एसएचएम मिलके नया एसएचएम बनता है, उसका भी फ्रीक्वेंसी वही रहता है। तो यहां पे वापस से ओमेगा टी ही आएगा, प्लस, लेकिन एंगल आता है डिफरेंट। एंगल यहां पे डिफरेंट आता है, उसको मैंने लिखा है क्या, फाई। इधर का इनिशियल एंगल कितना है, अल्फा 1, इधर का अल्फा 2 है, तो यहाँ इनिशियल एंगल कुछ डिफरेंट आता है, फाई। तो यहाँ ओमेगा जो है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो ये भी 10 ही आएगा। लेकिन आर कैसे निकालने का, उसका फॉर्मूला देखो। अभी आर कैसे निकालने का, उसका फॉर्मूला देखो। तो आर ऐसे निकालने का रहता है, एम्पलीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस एम्पलीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos माइनस अल्फा 2, ठीक है। A1 एक एम्पलीट्यूड है, A2 एक एम्पलीट्यूड है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो नया एम्पलीट्यूड बनता है, इन दो एसएचएम का कॉम्बिनेशन करके जो नया एसएचएम बनता है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है, उसका फॉर्मूला कैसा है, A1 स्क्वायर, पहले वाले एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 है यहाँ पे, 2A1 A2 cos ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, cos ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा 2, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 किया तो भी चलता है। यहाँ पे उल्टा किया, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 नहीं, उल्टा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 किया तो भी चलता है। cos को फर्क नहीं पड़ता है निगेटिव एंगल से, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, या फिर उल्टा करो, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, या फिर अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 करो, चलता है, ठीक है। तो आर के लिए ये फॉर्मूला आता है, दोनों का रिजल्टेड एसएचएम का एम्पलीट्यूड ऐसा। ओमेगा तो इधर है उतना ही इधर भी है। और फाई कैसे निकालने का, फाई कैसे निकालने का, तो tan फाई के लिए फॉर्मूला है अपने पास, tan फाई के लिए। तो फाई कैसे निकालने का, इधर जो है उसका क्या लेने का, tan इनवर्स लेने का। फाई चाहिए, इधर tan फाई नहीं चाहिए, फाई चाहिए। तो फाई कैसे निकालने का, जो भी आता है इधर उसका tan इनवर्स निकालने का। तो इसका याद रखने का ट्रिक कैसा, देखो tan कैसा रहता है, साइन अपॉन कॉस। तो इसके ऊपर भी साइन रहता है, नीचे भी कॉस रहता है, नीचे कॉस रहता है, लेकिन ऊपर दो साइन रहते हैं, नीचे भी दो कॉस रहते हैं। तो ऐसा आता है फॉर्मूला, देखो क्या, A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2 अपॉन A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस
अल्फा 2। ठीक है, पहला वाला एम्पलीट्यूड पहले वाले का साइन, दूसरा वाला एम्पलीट्यूड दूसरे वाले का साइन, पहला वाला एम्पलीट्यूड पहले वाले का कॉस, दूसरा वाला एम्पलीट्यूड दूसरे वाले का कॉस। ठीक है, अब ये जो आता है इसको सॉल्व करने का कुछ तो नंबर आएगा, 1 2 3 1 4 1.4 3.4 30 40 कुछ तो आएगा नंबर। ये उसका tan इनवर्स लेने के बाद जो अल्फा मिलता है वो इधर डालने का। तो अल्फा का वैल्यू इससे आता है, आर का वैल्यू इससे आता है। ठीक है, एक इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, छोटा सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे, तब ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना सब लिख के लो। हेडिंग क्या दिया है? कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स। कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स, x1 x2 लिखो, x इज इक्वल x1 प्लस x2, ऐसा एज इट इज लिखो सब। अब इसका एक एग्जांपल करेंगे तब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा। ठीक है, चलो ये मिटाता हूं, उसके बाद देखिए। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्या करना है इसमें? फर्स्ट एसएचएम इज 3 sin ओमेगा टी और सेकेंड एसएचएम इज 4 cos ओमेगा टी। ठीक है, 3 sin ओमेगा टी और 4 cos ओमेगा टी, इनका कॉम्बिनेशन करना है, एडिशन करना है और नया एसएचएम फाइंड आउट करना है। तो नया एसएचएम इज व्हाट? एडिशन ऑफ दीज टू एसएचएम्स। नया एसएचएम का एम्पलीट्यूड आर है, पता नहीं है क्या है, निकालना पड़ेगा। नया एम्पलीट्यूड, नया एसएचएम को इधर क्या आएगा? साइन आएगा या फिर कॉस आएगा, कुछ भी लिखो, लेकिन जनरली हम लोग साइन लिखेंगे। और अंदर फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? इधर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसका भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही रहेगा। दो अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा तभी एडिशन हो पाएगा। अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है तभी एडिशन हो पाएगा। ठीक है, और ये जो एडिशन है 3 चैप्टर्स में काम में आता है। इस चैप्टर में आता है ऑसिलेशन में, साउंड वेव्स में आता है, साउंड एंड वेव्स इस चैप्टर में भी काम में आता है, और इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन उधर भी काम में आता है। 3 चैप्टर्स में काम में आता है ये, तो अच्छे से याद रखो। ओके, तो 2 एसएचएम्स का मैंने एडिशन किया है, 2 एसएचएम का मैंने एडिशन किया है। तो एडिशन करने के बाद नया एसएचएम हो गया, उसका एम्पलीट्यूड क्या है? आ। यहाँ पे क्या आया? साइन फंक्शन। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम ही होना चाहिए तभी एडिशन हो सकता है। तो इधर वाला फ्रीक्वेंसी भी वही आता है, ओमेगा टी प्लस यहाँ पे एंगल कुछ तो अलग आएगा, फाई। तो आर कैसे निकालने का? अभी ठीक है, आर निकालने से पहले इसको देखते हैं। अभी जो फॉर्मूला हमने देखा है उसमें क्या था? इसके पहले जो फॉर्मूला देखा उसमें क्या था? इधर भी साइन था और इधर भी क्या था? साइन था। तो यहाँ पे साइन और यहाँ पे कॉस नहीं चलेगा। इस कॉस को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन में, इस कॉस को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन में। तो साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? याद रखो, अभी एक बार मैंने बोला था, ये ऑसिलेशन के स्टार्टिंग में एक बार बोला था, इसको याद रखो कैसा? 4 sin ओमेगा टी प्लस π/2 कैसा आता है? 4 sin ओमेगा टी प्लस π/2। साइन ऑफ π/2 प्लस समथिंग मतलब साइन का कॉस होता है, और π/2 प्लस समथिंग मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, इसलिए पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो ये भी साइन है, ये भी साइन है। यहां पे एम्पलीट्यूड है 4, यहां पे एम्पलीट्यूड कितना है? 3। तो ये A1 है, ये क्या है? A2 है। ठीक है, अल्फा 1 कितना है इधर? ओमेगा टी प्लस कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है। मतलब अल्फा 1 कितना है? 0 है। और यहाँ पे इपोक कितना है? इनिशियल एंगल कितना है? π/2 है। समझ में आ रहा है? नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसलिए 0 मत लो, अल्फा 2। हाँ सॉरी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसलिए अल्फा 2 0 मत लो, उसको कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों साइन साइन में चाहिए तभी अपना फॉर्मूला चलता है। ठीक है ना? तो देखो आर को कैसे लिखेंगे? आर का क्या फॉर्मूला है? आर का, ये नया जो एसएचएम है पूरा का पूरा पता लगने के लिए 5 और आर का पता लगना चाहिए। तो आर कैसे पता लगेगा? आर का फॉर्मूला है वो, उससे निकालो आर। तो आर कैसे निकालते हैं हम लोग? A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। तो A1 का स्क्वायर बोलो कितना आता है? पहले वाले एम्पलीट्यूड का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस
A2 स्क्वायर, सेकेंड वाला एम्पलीट्यूड का स्क्वायर 4 स्क्वायर, प्लस 2 इंटू पहला वाला एम्पलीट्यूड 3, दूसरा वाला एम्पलीट्यूड 4 इंटू कॉस ऑफ डिफरेंस बिटवीन एंगल्स, तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, तो इधर वाला एंगल कितना है 0 माइनस इधर वाला एंगल कितना है π/2। ठीक है, तो आर मिल गया, इसको कैलकुलेट करने के बाद आर मिलता है। तो देखो ये कैसा कैसा आता है, 3 स्क्वायर 9 आता है, 4 स्क्वायर 16 आता है, ये 24, और यहाँ पे cos ऑफ माइनस π/2, cos ऑफ π/2 एंड cos ऑफ माइनस π/2 दोनों सेम रहता है, cos को माइनस अंदर है तो फर्क नहीं पड़ता, cos ऑफ π/2 एंड cos ऑफ माइनस π/2 दोनों सेम आता है, अंदर माइनस है तो cos को फर्क नहीं पड़ता, और cos ऑफ π/2 इज ऑलमोस्ट 0, तो ये वाला पार्ट उड़ता है। तो 16 प्लस 9 देखो कितना आता है 25, एंड रूट ऑफ 25 कितना आता है 5, रूट ऑफ 25 कितना आता है 5। तो एम्पलीट्यूड पहले वाले का अगर 3 है, दूसरे वाले का 4 है, तो एम्पलीट्यूड अपना रिजल्टेंट का कितना आया 5, एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वाले का कितना आया 5। ठीक है, अभी इसका फ्रीक्वेंसी पता रहता है, इसका फ्रीक्वेंसी भी रिजल्टेंट का भी उतना ही है। अब लेकिन 5 पता नहीं है, 5 पता करने के लिए और एक फॉर्मूला है tan phi का। ठीक है, तो tan phi भी इधर करता हूं मैं, बोलो 1 मिनट, स्क्रीन पे दिखता है क्या, एक बार चेक करता हूं फिर चालू करेंगे। ठीक है, दिखता है, थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा, थोड़ा नीचे लेता हूं मैं। ठीक है, तो tan phi का फॉर्मूला याद रखने का ट्रिक कैसा, ऊपर साइन साइन है, नीचे cos cos है, ऊपर साइन नीचे cos, तो ऊपर साइन किसका a1 sin अल्फा 1, डायरेक्ट लिखता हूं a1 sin अल्फा 1, तो a1 क्या है 3 sin अल्फा 1, sin अल्फा 1 कितना है 0, प्लस a2 कितना है बोलो, प्लस a2 sin अल्फा 2, a2 कितना है 4, और sin अल्फा 2 कितना है π/2, और नीचे क्या है cos a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2। ठीक है, तो ये कितना आता है देखो, साइन ऑफ 0 0 तो ये गया, cos ऑफ π/2 0 तो ये भी गया, साइन ऑफ π/2 1 तो ऊपर बचता है 4, और cos ऑफ 0 1 तो नीचे बचता है 3, तो 3/4 आता है। तो फाइ का वैल्यू कितना है, फाइ का वैल्यू कितना है 3/4, नहीं गलत है, वो फाइ का वैल्यू नहीं आया, वो आया है tan phi का वैल्यू, वो क्या आया है tan phi का वैल्यू आया है, tan phi का वैल्यू कितना आया 4/3 जो आया है वो phi का वैल्यू नहीं है, tan phi का है। तो phi का वैल्यू कैसे निकालने का, tan उधर लेके इसका tan इनवर्स लेने का, tan उधर लेके उसका tan इनवर्स लेने का, तो phi का वैल्यू कितना है tan इनवर्स ऑफ 4/3, tan इनवर्स ऑफ 4/3। ठीक है, तो वो वाला वैल्यू इधर डालने का। समझ में आ रहा है, आर कैसे निकालने का समझ में आया, यहां का फ्रीक्वेंसी पहले वाले का, दूसरे वाले का और रिजल्टेंट का फ्रीक्वेंसी सेम ही रहता है, और फाइ कैसे निकालने का, वैसा tan phi का फॉर्मूला है, tan phi अपना कितना है 4/3, और फाइ कैसे निकालने का, इसका tan इनवर्स करके फाइ निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो पॉज करो, सब अच्छे से लिख के लो। चलो, थोड़ा लाइट ऑफ हो गया है इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं दिख सकता, लेकिन मैनेज करो। चलो क्या है, तो और एक एग्जांपल देता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम्स का, एडिशन ऑफ 2 एसएचएम का, और एक एग्जांपल देता हूं, वो करो, ट्राई करो। तो फर्स्ट एसएचएम है ऐसा है, फर्स्ट एसएचएम कैसा है 6 sin 10t है, और सेकेंड एसएचएम क्या है, सेकेंड एसएचएम ऐसा है 8 sin 10t। ठीक है, ऐसे दो एसएचएम से क्या, x1 क्या है 6 sin 10t और x2 क्या है 8 sin 10t। तो पॉज करो वीडियो और ट्राई करो इन दोनों का एडिशन,
इन दोनों, ये भी एसएचएम है, ये भी एसएचएम है। एसएचएम है कैसा पता चलता है, ये एसएचएम है या नहीं कैसे पता चलता है, यहाँ साइन कॉस रहना चाहिए और साइन कॉस के बाजू में क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, और अंदर क्या रहना चाहिए, टाइम रहना चाहिए, विद टाइम सब कांस्टेंट रहना चाहिए। साइन और कॉस यहां रहना चाहिए, साइन या फिर कॉस यहां रहना चाहिए, अंदर टाइम वेरिएबल रहना चाहिए विद सम कांस्टेंट, और बाहर भी कांस्टेंट है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसको ओमेगा बोलते हैं। तो ये भी एसएचएम है, ये भी एसएचएम है। टैन, कॉट, सेक, कोसेक नहीं चलता, अगर साइन और कॉस है तो ही एसएचएम है। तो ये दोनों भी एसएचएम है। तो इन दोनों एसएचएम्स का एडिशन एक नया एसएचएम आएगा। तो वो एसएचएम क्या है, वो नया एसएचएम क्या है, वो फाइंड आउट करो। ओके, चलो पॉज करो और ट्राई करो। नहीं आता तो फिर देखो, मैं करता हूं यहां पे। मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे ही लेक्चर्स देखो, जैसे बोल रहा हूं वैसे ही लेक्चर्स देखो। ठीक है, मैं बोल रहा हूं पॉज करके ट्राई करो, तो वैसा ही करो, पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, चलो देखो आता है क्या, नहीं तो यहाँ पे करेंगे, जैसा बोलता हूँ वैसा ही करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही करोगे तो कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तुम लोग अभी मेरे सामने नहीं हो, फिजिकल लेक्चर नहीं चल रहा, तो मैं देख नहीं सकता तुम लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम लोग करो, तुम्हारा माइंड के ऊपर है सब, अच्छे से करो तो एकदम अच्छा समझ में आ जाएगा, सुपर सक्सेस मिलेगा। ठीक है, अभी ये 6-7 मंथ्स ऐसे ही क्लासेस चलने वाले ऑनलाइन, आदत डाल लो। तुम्हारा जब तक 12th आएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक तुम्हारा 12th का एग्जाम आने तक शायद ऐसा ही चलने वाला है। ठीक है, तो करो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो, अच्छे से सब समझ में आता है। चलो तो करता हूं मैं इधर। तो देखो ये क्या है, 6 sin 10t, और दूसरा एसएचएम क्या है, 8 sin 10t। ओके, ये है फर्स्ट एसएचएम, ये है सेकंड एसएचएम। तो दोनों का एडिशन कैसा, लाइट आ गया, दोनों का एडिशन कैसे करने का। अभी कुछ अपना वो जो पुराना फॉर्मूला है वो यूज किया तो चलता है, लेकिन यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। वो जो पुराना फॉर्मूला तुमको बताया वो यूज किया तो चलता है, लेकिन यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये sin 10t, उधर भी sin 10t, तो कॉमन निकालो ना, यहाँ पे भी साइन, यहाँ पे भी sin 10t है, तो कॉमन निकालो। तो ये बचता क्या है, 6 + 8 कितना आता है, 14 sin 10t। आंसर क्या आता है, नया एसएचएम का इक्वेशन क्या आता है, 14 sin 10t आता है। तुम लोग फॉर्मूला यूज करके किया है तो भी इतना ही आंसर आएगा, डायरेक्ट किया है तो भी इतना ही आएगा। ओके, ठीक है, चलो और एक करेंगे, और एक करेंगे। बहुत काम का है ये, बहुत काम का है। कहां पर काम का आता है, मैं बोला साउंड में काम का आता है, साउंड में, एसएचएम में काम में आता है ये, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ऑसिलेशन में, और इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में। और एक चैप्टर में भूल गया, ईएमआई और एसी में भी ये काम में आता है। तो 4 चैप्टर्स में यूजफुल है, अच्छे से करो। ठीक है, चलो अभी ये फाइनल करते हैं और फिर ब्रेक ऑफ करते हैं लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। लेकिन आज का होमवर्क याद रखो, होमवर्क में शायद जाते वक्त भूल जाऊं। आज का होमवर्क क्या है, पहले तुम लोगों ने कितने बीट्स के, उसके आगे वाला जो बीट है, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, ये वाला एररलेस का बीट क्या है तो सॉल्व करो। ठीक है, चलो चलो, तो क्या बोलना है मुझे अभी, और एक एग्जांपल करेंगे। तो फर्स्ट देता हूं मैं x1 6 sin ओमेगा t, और सेकेंड x2 क्या है, 8 sin ओमेगा t प्लस π/3। ठीक है, पहला है 6 sin ओमेगा t, दूसरा क्या है 6 sin ओमेगा t प्लस π/3। अभी ये क्या करो, पॉज करो वीडियो और ट्राई करो, क्या निकालना है। इनका एडिशन करने के बाद जो नया एसएचएम आने वाला है, इनका एडिशन करने के बाद जो नया एसएचएम आने वाला है वो निकालो। ठीक है, पॉज करो वीडियो, ट्राई करो, और मैं भी यहां पे करता हूं, सही आता है क्या देखो। ठीक है, चलो तो फर्स्ट कैसा आता है ये, इसका एक एम्पलीट्यूड रहेगा, यहां पर भी एक साइन आता है, यहां पर भी एक ओमेगा आता है, प्लस यहां पर भी एक इपोक आता है, यहां पर आर,
आर फाइंड आउट करने का तरीका कैसा है, आर का फॉर्मूला है ए वन स्क्वायर, ए वन कितना है 6 स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, ए टू कितना है 8, 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वन कितना है 6 इंटू ए टू कितना है 8 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इसमें और इसके बीच में एंगल कितना है अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, तो 0 माइनस पाई बाई 3, तो माइनस पाई बाई 3 आता है, यहाँ पे माइनस पाई बाई 3 आता है, लेकिन प्लस पाई बाई 3 लिखा तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस को माइनस पाई बाई 3 का कॉस एंड प्लस पाई बाई 3 का कॉस क्या रहता है, सेम रहता है। तो कॉस पाई बाई 3 कितना आता है, कॉस पाई बाई 3 कितना आता है 1/2 आता है, तो ये 1/2 और ये 2 गया, 6 स्क्वायर कितना 36, 8 स्क्वायर 64 प्लस 6 इंटू 8 48। तो इनका एडिशन करके देखो कितना आता है 148 आता है। 148 का रूट कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 12.1 वगैरह कुछ तो आएगा, ठीक है। तो दोनों एसएचएम का एडिशन किया तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आता है 12.1। यहाँ ओमेगा अगर 10 है, यहाँ ओमेगा 10 है, तो रिजल्टेंट का भी ओमेगा 10 ही आता है। यहाँ ओमेगा ओमेगा है, इधर ओमेगा है, तो इधर भी ओमेगा ही रहता है। तो फाइव और एक ही बचा भी फाइव। तो tan फाइव कैसे निकालने का बोलो, tan फाइव निकालने का फॉर्मूला क्या है, साइन साइन अपॉन कॉस कॉस। अपन को tan फाइव नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए फाइव चाहिए ना? जो भी आता है उसका tan इनवर्स लेना पड़ेगा। तो पहला क्या है a1 साइन अल्फा 1, तो a1 क्या है 6, साइन ऑफ अल्फा 1 इधर वाला एंगल क्या है 0, प्लस a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2, a2 कितना है 8, अल्फा 2 अपॉन नीचे कितना आएगा a1, नीचे कितना आता है a1 cos अल्फा 1, a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2। तो इसको सॉल्व करो, उसका tan इनवर्स लेने के बाद 5 मिलेगा। तुमको सॉल्व करने को नहीं आएगा, मतलब ये सॉल्व हो जाएगा लेकिन उसका tan इनवर्स नहीं लेने को आएगा। tan इनवर्स लेने के लिए लॉग टेबल लगेगा, अगर लॉग टेबल है पास में तो देखो वो भी, ठीक है। तो उसका मैं सिंप्लीफिकेशन यहां इधर करता हूं। तो tan फाइव किधर कितना आएगा 6 इंटू साइन ऑफ 0, ये तो उड़ गया, 8 इंटू साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 कितना आता है √3/2, कॉस ऑफ 0 कितना आता है 1, तो ये इधर आएगा 6, ठीक है ना। और कॉस ऑफ पाई बाई 3, कॉस ऑफ 60 कितना आता है 1/2, तो 8 इंटू 1/2 कितना आता है 4, तो यहां पे आता है 4, तो 6 प्लस 4 10, तो 8 √3/2, मतलब इधर 4 होगा, 4 √3/10, 4 √3/10। इसका tan इनवर्स लेने के बाद 5 मिलेगा, वो 5 उधर डालना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, चलो तो लेक्चर कंक्लूड करते हैं। क्या क्या देखा आज हमने नया, एसएचएम एज प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम। फर्स्ट पॉइंट क्या देखा, एसएचएम एज प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर परफॉर्म्स एसएचएम, उसका प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर एनी डायमीटर परफॉर्म्स एसएचएम। क्या प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेंटेंस क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग यूसीएम, प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग यूसीएम on any diameter is SHM, पहला। सेकेंड क्या देखा है, दो SHMs का कॉम्बिनेशन, तो दो SHM का कॉम्बिनेशन किया तो नया भी SHM ही बनता है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 SHM इज ऑल्सो एन SHM। तो उसका एम्पलीट्यूड कितना है, उसका फॉर्मूला हुआ क्या, √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। क्या फॉर्मूला उसका, √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, ठीक है। ओमेगा तो जो दोनों का जो है दो एसएचएम्स हम लोग ऐड कर रहे हैं, उन दोनों का जो ओमेगा है वो रिजल्टेंट का ओमेगा भी वही है। और फाई कैसे निकालने का, फाई का फॉर्मूला कैसे निकालने का, tan फाई का निकालने का और उसका tan इनवर्स बाद में लेने का। तो कैसा, tan फाई का a1
कॉस अल्फा वन, A1 कॉस अल्फा वन, कॉस नहीं ऊपर क्या, A1 साइन अल्फा वन प्लस A2 साइन अल्फा टू अपॉन A1 कॉस अल्फा वन प्लस A2 कॉस अल्फा टू, ऊपर साइन साइन नीचे कॉस कॉस, पहले A1 अल्फा वन A2 अल्फा टू, नीचे कॉस कॉस, लेकिन क्या A1 अल्फा वन A2 अल्फा टू, साइन अपॉन कॉस किया तो tan फाइव मिलता है, उसका tan इनवर्स लेने के बाद फाइव मिलता है, फाइव इधर डालने के बाद क्या मिलता है, x मिलता है। ठीक है, चलो बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।